नेता बहुत नाराज हो जाएंगे आप। राजनेता की ऐसी की तैसी। ये देश राजनेता के लिए है क्या? आम जनता के विकास के लिए है, आम जनता के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तेरी ऐसी की तैसी राजनेताओं को मैं थूकता हूँ, लत मारता हूँ, ऐसे राजनेताओं को। संविधान का मूल लक्ष्य था, विजन ये था कि समाज में जो लोग छूट गए हैं, बिछड़े हुए हैं, तंग हैं, तबाह हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। जैसे मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, तो मुझे क्या चीज़ की रिजर्वेशन की ज़रूरत है भैया? मैं तो एक स्टेटस प्राप्त कर लिया ना, तो अब मेरे पूरे परिवार को कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत है? मैंने कभी आज तक जीवन में ईबीसी होने के बावजूद भी मैंने कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं लिया। तो यहाँ पर ये कानून अमेंड होना चाहिए कि जो एक बार रिजर्वेशन अवेल कर लिया, समझे, रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया, तो ना वो व्यक्ति हमेशा के लिए, उनका पूरा परिवार कर्टेल कर दिया जाएगा रिजर्वेशन की कोटा से। चाहे आप किसी भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। लेकिन ये रिजर्वेशन के नाम पे जो राजनेता इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, आपका ये जो वीडियो देखेंगे वो तो पूरा भड़क जाएंगे कि भड़को भैया, खूब बढ़िया से भड़क लो। मैं ध्रुव कुमार नाम है मेरा। अब चर्चा एक और उभर के सामने आई है सोशल मीडिया पर ही। सीजेपी की तरह ही एक पेज जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, जिसमें एक युवा छात्र है जो कि इस पूरे कहें कि इंस्टाग्राम पेज को चला रहा है और पिछले 2 से 3 दिनों में लगभग 6 मिलियन होने वाले हैं इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। बढ़ चढ़ कर लोग जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, तमाम लोग सपोर्ट में आ रहे हैं और जो मौजूदा समय में रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसमें रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं इसका दंश झेल रहे हैं, 98-96 नंबर पाकर वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और -40 वाले जब सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसी को लेकर पूरी मुहिम है। और इस मुहिम की सबसे अच्छी बात है, सीजेपी ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर अभद्रता की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी, इसमें ऐसा कोई संदेश नहीं। इसका मोटिव पहले दिन से क्लियर है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करना है और रिफॉर्म करना है। आरक्षण को लेकर बहुत बहस हो रही है, तो ऐसे में हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आरक्षण को लेकर और क्या कहते हैं, आरक्षण का कितना दुरुपयोग हो रहा है मौजूदा समय में और इसको क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इन सब पर बात करेंगे। सर बहुत स्वागत आपका। आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। सीजेपी की तरह एक पेज बना है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और 5 से 6 दिन में उसके 6 मिलियन फॉलोअर भी हो गए इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस नए मूवमेंट को लेकर और सीजेपी ने जिस तरीके से पूरा माहौल ख़राब किया पूरे देश में, संसद के आसपास जो चीज़ें हुई आपने देखा उसको, अब यहाँ पर हो रहा कि हमें शांति से चीज़ें करनी है, तो कैसे दोनों को देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, पहले मैं जो सीजेपी जो लेटेस्ट है, जो अभी जो घटना आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सीजेआई ने एक ऑर्डर भी पास किया है, उस पर 2 लाइन में बोल दो, फिर मैं आरक्षण के इश्यूज़ पर आता हूँ। हाँ, सीजेपी में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी जो प्रोटेस्टर थे, जो माइनर हैं, जो अंडर एज है, लाइक जो बालिग नहीं है, हाँ, उनको इमीडिएटली जो है रिलीज किया जाए, उनको डिटेन नहीं किया जाए। और उसके अलावा जिन प्रदर्शनकारियों का कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, हाँ, जो फर्स्ट टाइम जो प्रोटेस्ट में आए या जिनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, ऐसे लोगों के, बच्चों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ भी जो है आप उनको रिलीज कर दीजिए। हाँ, लेकिन साथ साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि एसआईटी का गठन करते हुए जितने भी डाटा हैं सर्विलेंस के तहत, उसको जो भी ड्रोन के द्वारा या सीसीटीवी कैमरा के द्वारा या अन्य तरह की जितने भी रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, उसको सस्टेन किया जाए, रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए और एसआईटी उसको बाकायदा खंगालेगी और उसमें जितने भी प्रोफेशनल गुंडे या हायर्ड लोग थे, लुम्पेंस हैं, हुडलुम्स थे, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर एक है कि जो छात्र हैं या जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा, साथ ही आपका जो सवाल है जो
फिर रिजर्वेशन हटाओ इसके बाद और नेक्स्ट बहस जो इस पर होने जा रही है वो 3 अगस्त को नेक्स्ट डेट 3 अगस्त को पड़ा है सीजेआई वाले इशू पर, सॉरी सीजेपी के इशू पर, कॉकरोच पार्टी ऑफ जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, ओके। तो अब सवाल ये है कि हाउ यू आर कनेक्टिंग विद द लेटेस्ट वो जो एक मूवमेंट जो रिजर्वेशन जो है एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, तो देखिए रिजर्वेशन क्यों आया, किस लिए ज़रूरत पड़ा, इसको पहले समझने की ज़रूरत है और संविधान में इसने अपना स्पेस क्यों बनाया। तो भारत के संविधान में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों की जो कमेटी थी, तो उन सभी पूरी भारत के जो एक्सपर्ट्स मिलकर उन्होंने ये इसलिए लाया कि भारतीय समाज में एक सोशल इक्विलिब्रियम नहीं था, जातिगत आधार पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। बहुत सारे लोग जो हैं मतलब एक ख़ास वर्ग और एक ख़ास जाति के लोग अपने को प्रिविलेज्ड फील करते थे और सभी जगह जो है उनको ही जगह मिलती थी, जिसको आजकल हम लोग फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं। तो संविधान में कहा गया कि इक्विटी, जस्टिस, इक्विटी की बात हुई कि भाई मेन स्ट्रीम में जो लोग छूट गए हैं, जिनको पढ़ने लिखने या अन्य तरह के बड़े अफसर बनने का या नेता बनने का जो अवसर नहीं मिलता था, बिकॉज आप पहली दफ़ा जो फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो नॉमिनेशन के आधार पर हुआ था, तो उसमें 95% सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार से जो थे फॉरवर्ड कास्ट ही चुनकर एमपी आए थे। दलितों का, बैकवर्ड्स का कोई उसमें ओनली 5% जो है ये था। आई मीन तो इसके अलावा अन्य तरह की जितनी भी ये लाइक जो बड़े बड़े जॉब्स हैं ये सब हैं, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। बिकॉज कारण जो भी रहा है, लेकिन ये तो ज़रूर मानना होगा कि भारत के मतलब इतिहास में, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में एक छोटा और बड़ा जाति का एक बहुत बड़ा भेद रहा है। जिसके अब सवाल ये है कि जो संविधान ने जो आपको ताकत दी और उस समय मात्र 10 सालों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया, और ये मात्र 10 सालों के प्रावधान में आज़ादी के बाद जो है आज 70 साल करीब हो रहे हैं, 76-75 साल हो गए, और हर 10 साल के बाद उसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है। और उसका परिणाम जो एक फ्रूटफुल परिणाम जो होना चाहिए, जितनी रेशियो में समाज का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि रिजर्वेशन का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, जो यूटिलाइजेशन का जो एक और ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक तौर तरीका होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एरोनियस है, गलत है। हाँ, उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, कारण क्या, आप देख लीजिए अभी जो रिजर्वेशन का जो पैटर्न है उसमें एक अगर परिवार कोई नेता बन गया, बड़ा नेता बन गया, मंत्री बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया एंड बड़े कॉरपोरेशन में चला गया, फिर वो जब रिजर्वेशन का लाभ उठाकर एक अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया, फिर बार बार उसी के परिवार को वो लाभ देना रिजर्वेशन में, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो सरकारी जॉब का हो या गैर सरकारी जॉब का हो, नेता नगरी की बात हो या ब्यूरोक्रेसी की बात हो या मेडिकल का बात हो या जुडिशरी की बात हो, एनी काइंड ऑफ सवाल ये है कि जब तक आप नए लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक आखिर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी कैसे होगा, और कब तक ये रिजर्वेशन का बोझ जो है देश सहता रहेगा। लेकिन ये कहा जाएगा कि आप जो है विरोधी हो रहे हैं पिछड़े दलितों को, या कहें कि जो पिछड़े समाज से आते हैं उनके विरोधी वकील साहब हो रहे हैं। मैं तो खुद पिछड़ा समाज से हूँ। मैं खुद पिछड़ा ईबीसी से हूँ। मैं तेली जाति का हूँ। हाँ, तेली जाति का। लेकिन आपको कहेंगे कि आपसे भी जो पिछड़े हैं वो उनका जो है आप हक जो है खाने की बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, मैं उनके हक खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि जो उनका हक खा रहे हैं, हाँ, कौन खा रहा है? वही खा रहे हैं जो एक बार एक परिवार में जो संपन्न हो गए,
तो उनको फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत, वो तो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। तो रिजर्वेशन का जो उद्देश्य था, रिजर्वेशन का जो मिशन था, विजन था, आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 पढ़िए आप। उसके बाद जो है स्पेसिफिक जो अलग अलग, जैसे राजनेताओं के लिए अलग आर्टिकल बने हुए हैं 352, हाँ, उसके बाद आपको ब्यूरोक्रेसी के लिए बना हुआ है, सब एकेडमिक्स के लिए बना हुआ है, सबका रिजर्वेशन का, महिलाओं के रिजर्वेशन का बना हुआ है, SC ST के लिए बना है, OBC के लिए बना है, सारा का रिजर्वेशन का वो अनुच्छेद बना हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत किसको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो डायरेक्शन संविधान में दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन के अनुसार आप काम कहाँ कर रहे हैं? संविधान का मूल लक्ष्य था, विजन ये था कि समाज में जो लोग छूट गए हैं, बिछड़े हुए हैं, तंग हैं, तबाह हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। तब मेन स्ट्रीम में कोई खास वर्ग का, जैसे मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, तो मुझे क्या चीज़ की रिजर्वेशन की ज़रूरत है भैया? मैं तो एक स्टेटस प्राप्त कर लिया ना, तो अब मेरे पूरे परिवार को कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत है? मैंने कभी आज तक जीवन में EBC होने के बावजूद भी मैंने कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, ना कहीं मैंने अप्लाई किया, मेरी मनोदशा ही नहीं थी, समझे ना। तो अब ये है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई मंत्री बन गया, अब उनका बेटा भी मंत्री रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है, उनका पोता भी लड़ रहा है, उनकी बीवी भी लड़ रही है, उनकी सहेली भी लड़ रही है, उनका भाई भी लड़ रहा है। तो एक ये रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो एक परिवार तक और एक पर्टिकुलरली जाति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सब में बंटना चाहिए। और जैसे मैं अगर मेरे कोई मंत्री जी बन गए तो उनको मेन स्ट्रीम में तो आ गए वो, तो संविधान तो वही कहता है ना कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में ले आओ। तो वो जो मेन स्ट्रीम में आ गया तो फिर छोड़ो ना। तो यहाँ पर ये कानून अमेंड होना चाहिए कि जो एक बार रिजर्वेशन अवेल कर लिया, समझे, रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया, तो ना वो व्यक्ति हमेशा के लिए, उनका पूरा परिवार कर्टेल कर दिया जाएगा रिजर्वेशन की कोटा से। चाहे आप किसी भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर आपको ये क्या कहते हैं एजुकेशनल एकेडमिक क्षेत्र हो या नौकरशाह का क्षेत्र हो, UPSC NBPSC का। कैसे इस नई मुहिम को देख रहे हैं, जो रिजर्वेशन हटाओ के आंदोलन, एक मुहिम चलाई जा रही है, क्या इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ ही ये मुहिम है, आप इसको सपोर्ट? नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं हट सकता, रिजर्वेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है, समझे। तो रिजर्वेशन रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, आम लोगों को, जो डिजर्विंग लोग हैं रिजर्वेशन, जिनको मिलना चाहिए, सचमुच मिलना चाहिए, जिनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनको और मोडालिटीज़ की भी ज़रूरत है। सिर्फ रिजर्वेशन, अगर किसी अयोग्य लोगों को योग्य पद पर बैठा दीजिए तो वो फिर वहाँ भी गलत है। तो मेरा कहना है कि दो मेन जो फंडामेंटल कोर इशू है इसमें रिजर्वेशन में, एक तो सबसे पहले आप उनको एलिजिबल बनाइए, समझे, योग्य बनाइए, और उनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना खर्चा कीजिए, उनको अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हर तरह की ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए। और साथ में एक परिवार को एक बार रिजर्वेशन मिल गया, उस पूरे खानदान को रिजर्वेशन का स्ट्राइक ऑफ कीजिए, और नए लोगों को, जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनको कॉम्पिटेंसी के थ्रू आप तैयार कर रहे हैं, उनको फिर योग्य भी बनाइए और रिजर्वेशन से उस मेन स्ट्रीम में लाइए, फिर उनको कट ऑफ कीजिए, फिर दूसरे नए लोगों को दीजिए, तब तो देश का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेता बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। राजनेता की ऐसी की तैसी, ये देश राजनेता के लिए है क्या? आम जनता के विकास के लिए है, आम जनता के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तेरी ऐसी की तैसी राजनेताओं को मैं थूकता हूँ, लात मारता हूँ, ऐसे राजनेताओं को जो अपने स्वार्थ के लिए जो है वो इस तरह का जो है अपने पार्लियामेंट में लोगों को ठगते हैं और गलत कानून बनाते हैं और जबरन चढ़ कर बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें आरक्षण चाहिए, तुम्हें उसी के नाम पर राजनीति पूरे दिन रात कर रहे हैं। तो ऐसे राजनीति को भी थूकता हूँ मैं, जो लोगों के हकूक़ को नोचते हैं, चौथते हैं और इस्तेमाल करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं,
ऐसी राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में। जब आप राजनेता हो तो सिर्फ अपने लिए फ़ायदे के लिए नहीं ना हो, अपने परिवार अपने सिर्फ कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए नहीं हो ना। तो जब आपको एक कानून कायदा मिला है, आपको सहारा के लिए मिला है कि आप उस कानून कायदा को यूज कर आगे बढ़िए, तो सबों को दीजिएगा ना। भूख लगता है तो सबको लगता है कि सिर्फ आप ही को भूख लगता है? एक परिवार को, एक कम्युनिटी को ही भूख लगता है? सबको तो भूख लगती है। तो जब सबकी भूख लगती है, सबकी मनोदशा है, सबकी इच्छा है आगे बढ़ने की, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेंड कर सबको इक्विटी इन जस्टिस मिले। तो लेकिन ये रिजर्वेशन के नाम पे जो राजनेता इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, आपका ये जो वीडियो देखेंगे वो तो पूरा भड़क जाएंगे कि भड़को भैया, खूब बढ़िया से भड़क लो। मैं ध्रुव कुमार नाम है मेरा, सुप्रीम कोर्ट में लीडर नहीं हूँ मैं, एक सामान्य रूप से जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेडिएटर भी हूँ मैं, समझे, और परमानेंट मेंबर हूँ मैं SCBA का। सवाल ये है कि आप त्यागी बनो अगर नेता हो तो, समझे, और जन कल्याण के लिए काम करो। सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कल्याण की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको छोड़ो और आम जनता के लिए जो अगर EBC का कोटा है, अगर OBC का कोटा है, SC का कोटा है, ST का कोटा है, महिला रिजर्वेशन का कोटा है, व्हाट्सोएवर एनी फील्ड, प्लीज़ क्लियर एंड स्ट्राइक ऑफ। अगर आप एक बार अवेल कर चुके हैं रिजर्वेशन, उसके बाद अपना लाइन क्लियर कीजिए, दूसरे को आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, आप सामान्य कैटेगरी में आ जाइए और दूसरे को मौका दीजिए। कहेंगे भीम आर्मी ज़्यादा इस पे बात करती, भीम आर्मी और चंद्रशेखर दोनों लोग ये कहेंगे कि वकील साहब क्या जाने हम जो है दलितों का दर्द, हमको जो है किस तरीके से। मैं भी दलित हूँ, वकील साहब से ज़्यादा भीम आर्मी नहीं जानते हैं। भीम आर्मी का नाम लेने से या भीम आर्मी के नाम पर दलाली करने से कुछ नहीं होता है। वकील साहब उनसे ज़्यादा समझते हैं दर्द, बिकॉज तेली जाति जो होता है ना, वो संविधान में देखिए बहुत सारे आपको स्टेट्स में वो भी दलित में ही था। बिकॉज तेलियों की जो मतलब राजा जो होते थे, इसीलिए आप देखे होंगे इसकी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेली, मतलब सभी किसी जाति से कंपेयर नहीं किया गया, सिर्फ तेलियों से किया गया। बिकॉज ये शुरू से संपन्न और एक दानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं समाज में। अभी देखिए महात्मा गांधी कौन थे? तेली थे। मोदी जी कौन है? तेली हैं। वे सारे तेली समाज के लोग। और भारत में सबसे ज़्यादा कुआं बनाया, जो भी चीज़ डेवलपमेंट हुआ है आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तेली समाज है। लेकिन फिर मैंने ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ा, लेकिन तेली समाज कभी रिजर्वेशन लेता ही नहीं, जबकि EBC में है, दलित है, लेकिन कभी रिजर्वेशन। क्या आपने मोदी जी को कभी रिजर्वेशन लेते देखा? कोई चीज़ में। ध्रुव कुमार को कभी रिजर्वेशन लेते देखा? कोई चीज़ में नहीं। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि सबों को हमारा, हम तो पहले से संपन्न हैं, हमको क्या ज़रूरत है? आरक्षण का नुकसान क्या है सबसे बड़ा आपके हिसाब से? आरक्षण का नुकसान और फ़ायदा दोनों समझिए। फ़ायदा ये है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की संविधान का एक सपना था, उस सपना को लाने के लिए एक प्रक्रिया, एक कानून कायदा बनाया गया। लेकिन उस कानून कायदा को आप जबरन पार्लियामेंट से जो हर 10 साल में एक्सटेंशन कर अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। एक बार RSS ने समीक्षा की बात की थी तो पूरा सरकार गिर गया उसका। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि समीक्षा तो होनी ही चाहिए ना, कि जो लोग ऑलरेडी जो है आरक्षण का लाभ लेकर महल बना लिए हैं, बड़े बड़े पोस्ट इकट्ठा किए हैं, उस पर बैठकर उनका बेटा पोता नाती पोता भाई मौगी सौगी होगी लौगी सब आकर वो अपने ही दुनिया को अपने ही ढंग से चला रहे हैं। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, उनका भी अधिकार छीन रहे हैं। वो तो सामान्य हो गए ना। बिकॉज संविधान का जो एक उद्देश्य था कि आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो आप तो मेन स्ट्रीम में आ गए भैया, तो आप क्यों आरक्षण ले रहे हो? क्या जरूरत है आपको आरक्षण लेने की? बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने का मिशन तो समझो, विजन तो समझो। उनका दृष्टिकोण था कि उनकी आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो भी स्थिति है उसमें एक उच्चता आ जाए, प्रखरता आ जाए, उसमें उनके सिस्टम को बेहतर बना दिया जाए। तो बेहतर तो बन गए आप,
तो बाबा साहब का तो कहा था कि उनको फिर छोड़कर फिर दूसरे को दो, आप खत्म वहीं। छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? मतलब आप अपराधी हो, कानून के दृष्टि में और संविधान के दृष्टि में आप अपराध कर रहे हैं अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो। ये मैं एफिडेविट लिख कर सकता हूँ कि ये लोग अपराधी हैं जो आरक्षण का बार बार अवेल कर रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम में आने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। समझे, वो अपराधी का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, इस पे इंस्टाग्राम पे पेज भी बन चुका है और लगातार इस पर बहस भी हो रही है, लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एक मूवमेंट भी चल रहा है। बाकी आपने सुना कि समाज से आते हैं, तेली समाज से आते हैं वकील साहब, और वो आरक्षण को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये भी उस समाज से आते हैं जिसपे आरक्षण मिलता है, मिल भी रहा है, लेकिन ये उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जो लोग उठा रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कहें कि एक मुंहतोड़ जवाब है दिया है। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर और इस नए मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।